गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको नाइन्थ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन 2 समझाऊंगा। तो बच्चों, एक्सरसाइज 10.3 का जो सेकंड सवाल है उसमें पूछ रहा है कि मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। हमें हमें एक वृत्त दे रखा है जिसका हमें केंद्र नहीं पता है। हमें रचना करनी है और रचना के द्वारा हमें इस वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। एक बार और समझिए समझिए बच्चों इसको कि हमें क्या करना है। मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, हमें हमें एक वृत्त दे रखा है जिसका हमें केंद्र ज्ञात नहीं है और हमें उस वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है और उसकी हमें रचना करनी है। तो बच्चों, चलिए समझते हैं इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो बच्चों, ये हमें एक वृत्त दे रखा है जिसका कि हमें केंद्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों केंद्र ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि वृत्त पर कोई हम 3 बिंदु लेंगे। तो हम इस पर 3 बिंदु ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, 3 बिंदु लेने हैं हमें। तो एक बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया, ये जिसको नाम दे दिया हमने ए। एक बिंदु हमने ले लिया यहाँ पर नीचे, इसको नाम दे दिया हमने बी। और एक बिंदु हम इधर ले लेते हैं जिसको नाम दे दिया सी। अब 3 बिंदु ले लिए। अब क्या करेंगे, हम तीनों बिंदुओं को इनको हम आपस में मिला देंगे, ए को बी से और बी को सी से। तो हम इसको ए को बी से मिला लेते हैं और बी को मिला देते हैं सी से। बी को सी से हम मिला देंगे। तो बच्चों, ये हो गई हमारी 2 जीवाएं। 2 जीवाएं ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते, एक जीवा इधर ले लो तो एक इधर ले लो। चाहे मैंने इसको एक 2 बिंदु ले लिया ए बी और बी को इसको सी से मिला दिया है, तो 2 हमारी ये जीवाएं हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इन 2 जीवाओं का या 2 रेखाखंडों का ए बी का और बी सी का हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक यानी इस पर एक हम ऐसा लंब खींचेंगे जो इन दोनों रेखाखंडों को समान 2 भागों में बांट दे। यानी पहले ए बी पे हम एक लंब समद्विभाजक खींचेंगे जो इसको समान 2 भागों में बांट देगा। फिर बी सी पर हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे और वो भी इसको समान 2 भागों में बांट देगा। और इन दोनों रेखाखंडों को जो लंब समद्विभाजक खींचेंगे और दोनों लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर काटेंगे वही इसका केंद्र हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लंब समद्विभाजक खींचते हैं कि कैसे खींचते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम कि बिंदु सी, बी सी का हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे, पहले बी और सी का। तो हम बिंदु सी पर हम प्रकार की नौक रखेंगे और आधे से ज़्यादा, यानी कि आधे से ज़्यादा, आधा बीच में होगा लगभग, उससे आधे से ज़्यादा दूरी लेकर हम क्या करेंगे, थोड़ी दूरी ज़्यादा लेंगे और इस पर हम ऊपर एक चाप लगा देंगे और एक चाप लगाएंगे हम नीचे। फिर हम बी को केंद्र मान लेंगे, एक चाप लगाएंगे ऊपर और एक चाप लगा देंगे हम नीचे। तो ये हमारे 2 चाप, एक ऊपर काट रहा है एक नीचे काट रहा है, इन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे, हम आपस में मिला देंगे। एक बिंदु हो गया हमारा ये, दूसरा बिंदु हो गया नीचे, और इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे डॉट 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 करके। अब इसी तरीके से हम ए बी रेखाखंड के भी क्या करेंगे, हम आधे से ज़्यादा दूरी लेकर इस पे ऊपर हम चाप लगाएंगे और नीचे भी चाप लगाएंगे। फिर ए को केंद्र मानेंगे,
यानी ए पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक नीचे हमने चाप लगाया और इसी से हम क्या करेंगे, हम ऊपर चाप लगाएंगे और जहाँ पर ये दोनों चाप काट रहे हैं इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे। यानी सबसे पहले हमने क्या किया कि वृत्त पर 3 बिंदु लिए ए बी और सी। ए बी को और बी सी को आपस में मिला दिया। अब ए बी के और बी सी के दोनों क्या करेंगे, हम लंबसम द्विभाजक खींचे। अब जो लंबसम द्विभाजक खींचे हैं जो एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं, यहाँ पर इसको नाम दे दिया हमने ओ। अब जो जहाँ पर दोनों इनके लंबसम द्विभाजक काट रहे हैं उस बिंदु को, वही जो बिंदु है वही वृत्त का केंद्र हो जाएगा। यानी ये दोनों बिंदु कहाँ काट रहे हैं, इस बिंदु पर यहाँ काट रहे हैं, इसको नाम हमने ओ दे दिया और यही हो गया वृत्त का केंद्र। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी भी वृत्त की जिसका केंद्र नहीं दे रखा है उसका हम केंद्र निकाल सकते हैं दो जीवाएँ खींचकर। ये जो दो जीवाएँ खींची हैं एक इधर ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते, कहीं भी ले सकते हैं, ऐसे दो खींचनी है, उनके लंबसम द्विभाजक करने हैं और लंबसम द्विभाजक जहाँ पर दोनों काटेंगे वही वृत्त का केंद्र हो जाएगा। तो अब ये तो होगा, हमने खींच लिया, इसकी हमें रचना करनी है। रचना में क्या करेंगे हम कि जो हमने किया है उसी को बस हमें लिखना है। यानी सबसे पहले क्या किया है कि हमने दो रेखाखंड लिए ए बी, ये पहले 3 बिंदु लिए ए बी और सी, उनको हमने ए और बी को आपस में मिला दिया और बी और सी को आपस में मिला दिया। इसको हमें लिखना है। यानी सबसे पहले हमने वृत्त पर 3 बिंदु लिए ए बी और सी, ए बी और बी सी को आपस में मिला दिया, फिर ए बी और बी सी के लंबसम द्विभाजक खींचे जो बिंदु ऊपर काटते हैं और वो ही वृत्त का केंद्र होगा। तो ये हमें लिखना है, ये रचना करनी है। तो बच्चों मैंने रचना ये करके रखी हुई है, रचना के चरण। इसमें क्या किया है, रचना चरण में वृत्त पर 3 बिंदु ए बी व सी लिए, सबसे पहले ये किया। दूसरे चरण में क्या किया, हमने ए बी को और बी सी को आपस में मिला दिया था। उसके बाद क्या किया, ए बी और बी सी के लंबसम द्विभाजक किए जो एक दूसरे को किस पर काट रहे हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, और जो ओ है ओ ही वृत्त का अभिष्ट केंद्र होगा। तो ये हो गए रचना के चरण। तो इस तरीके से हम इस रचना के चरण लिखेंगे और इस तरीके से हम वृत्त का केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों ये सवाल बहुत ही सिंपल था, इसे आप बड़ी ही आसानी से इसमें समझ के कर सकते हैं। तो बच्चों इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट करें और इसका बार बार रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।